पिछले महीने हमास के साथ युद्ध विराम समझौता खत्म होने के बाद इजराइल ने गाजा में फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। अब तक इन हमलों में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। दक्षिणी शहर खान यूनिस में इजरायली हमलों में एक परिवार के 10 लोग समेत 23 की मौत हो गई। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में खाद्य आपूर्ति बंद होने पर चिंता जाहिर की है। गाजा पट्टी में इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी है। गाजा पट्टी में गुरुवार रात को हुए हमलों में एक परिवार के 10 लोग समेत 23 की मौत हो गई। वहीं गाजा में पिछले 6 सप्ताह से खाद्य आपूर्ति बंद होने पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। इसके चलते गाजा पट्टी में लोगों को खाना ही नहीं मिल पा रहा है। कई जगह तो पानी का संकट भी है। पिछले महीने हमास के साथ युद्ध विराम समझौता खत्म होने के बाद इजराइल ने गाजा में फिर से हमले शुरू कर दिए थे। अब तक इन हमलों में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। नासिर अस्पताल के अनुसार दक्षिणी शहर खान यूनिस में इजरायली हमलों में एक ही परिवार के 5 बच्चे, 4 महिलाएं और 1 पुरुष की मौत हो गई। वहीं इंडोनेशियाई अस्पताल के अनुसार उत्तरी गाजा में हमलों में 9 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए हैं। गाजा में खाद्य आपूर्ति बंद होने पर संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्यालय ने चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि गाजा के लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग अब भोजन के लिए सहायता समूहों की ओर चलाई जा रही है। चैरिटी रसोई में बन रहे केवल 10 लाख लोगों के भोजन पर निर्भर है। आपूर्ति बंद होने से यहां खाद्य वितरण कार्यक्रम बंद हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र अन्य सहायता समूह अपने बचे हुए स्टॉक को चैरिटी रसोई में भेज रहे हैं। गाजा में भोजन के लिए लोग केवल बाजार पर निर्भर हैं, लेकिन कीमतें ज्यादा होने से लोग खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि गाजा पट्टी अब 18 महीने में सबसे खराब मानवीय संकट का सामना कर रही है। नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल की प्रवक्ता शाइना लो ने कहा कि गाजा में ज्यादातर लोग अब दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन कर पा रहे हैं। ये जरूरत से बहुत कम है। इसके अलावा गाजा में पानी की कमी बढ़ती जा रही है। फिलिस्तीनी लोग ट्रकों से जेरी कैन भरकर लंबी लाइनों में खड़े हैं। स्थानीय जल उपयोगिता के एक अधिकारी उमर शतत ने कहा कि लोगों को प्रतिदिन 6 या 7 लीटर पानी ही मिल रहा है, जो बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक मात्रा से काफी कम है। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री कॉटेज ने साफ कहा है कि उनके देश की नीति साफ है कि वे हमास पर दबाव बनाने के लिए ये हमले कर रहे हैं और जब तक हमास बाकी बचे बंधकों को रिहा नहीं करता है तब तक हमास पर हमले जारी रहेंगे। मानवीय सहायता को रोकना हमास के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली दबाव रणनीति में से एक है। हमास ने वर्तमान में 59 बंधकों को पकड़ रखा है, जिनमें से 24 के जीवित होने का अनुमान लगाया गया है। उसका कहना है कि उसने केवल अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहाई, गाजा से पूरी तरह इजराइल की वापसी और एक स्थायी युद्ध विराम के बदले में वापस कर देगा। गाजा सूप चिकन के सह संस्थापक हानी अल मादोन ने कहा कि उनकी रसोई में लगभग 3 और हफ्तों का भोजन है। हमारे पास पास्ता और चावल है, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कोई ताज़ा उपज नहीं है, कोई चिकन या बीफ नहीं है। हमारे पास केवल डिब्बाबंद मांस है। भोजन के लिए रसोई में आने वाले 15 से 20% लोग खाली हाथ लौटते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फरवरी में 2027 बच्चे कुपोषण के चलते अस्पताल में भर्ती हुए। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मदद मामलों की एजेंसी ने यह आंकड़े जारी किए। एजेंसी ने बताया कि गाजा में खाने पीने की चीजों की भारी कमी है। इजराइल द्वारा मानवीय मदद और अन्य जरूरी सामान पर प्रतिबंध के फैसले को 7 हफ्ते बीत चुके हैं। इसके चलते मांस, पोल्ट्री, अंडे, डेयरी, सब्जी और फल आदि की भारी कमी हो चुकी है। एजेंसी ने बताया कि गाजा में पीने के पानी की भी समस्या गंभीर है और इसका असर लोगों की सेहत पर लगातार पड़ रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री कॉटेज ने साफ कहा है कि उनके देश की नीति साफ है कि वे हमास पर दबाव बनाने के लिए ये हमले कर रहे हैं और जब तक हमास बाकी बचे बंधकों को रिहा नहीं करता है तब तक हमास पर हमले जारी रहेंगे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि इजरायली हमलों में गाजा में अब तक कुल 51,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि गाजा की सरकार का दावा है कि मृतकों का आंकड़ा 61,000 से भी ज्यादा हो सकता है। गौरतलब है कि गाजा में ताबड़तोड़ हमले और खाद्य आपूर्ति बंद होने से लोगों की सेहत पर काफी असर पड़ रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।